जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तैयारी बिल्कुल आप अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, क्योंकि आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रह जाएंगे और कभी बहुत लोगों का होता है कि फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट, तो तैयारी का फिर मतलब ज़्यादा रह नहीं जाता। तो मैं आपको इस वीडियो में आज इस सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किन किन रीज़न की वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि आप फॉर्म भर चुके हैं। अब आपको क्या कर सकते हैं कि फॉर्म क्या एक्सेप्ट हमारा होगा या नहीं होगा। तो आपने अगर ये सारी गलतियों उसमें किया है तो मे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और क्या क्या उसमें देखी जाती है चीज़ें, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका भी सपना इस बार वर्दी का है, आपको भी एक नौकरी चाहिए। इस बार बहुत अच्छा मौका है, आप तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे और एक वर्दी आपके सर पे लग जाएगी, एक कैप लग जाएगा। तो आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिए हैं। अब आपको पहला डाउट ये होगा कि सर हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ये फर्स्ट डाउट आपका होगा। तो ये एक्सेप्ट होगा या नहीं, इसकी यह डिपेंड करता है कि आप फॉर्म भरते समय क्या फ़ोटोग्राफ का जो डायमेंशन था वो आपने फॉलो किया था उस चीज़ को। क्या अगर आप फोटोग्राफ का डायमेंशन जो दिया हुआ था वो फॉलो किए तो बिल्कुल होगा एक्सेप्ट। सिग्नेचर का जो एक था वो एक्सेप्ट होगा कैसे, तो उसका भी एक दिया गया था डायमेंशन, अगर आप उसमें किए हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। और आपका जो फ़ोटोग्राफ जो था ना, वो फ़ोटोग्राफ में आप स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा नहीं लगाए होने चाहिए थे। वो फ़ोटोग्राफ जो है वो सेल्फी नहीं होनी चाहिए थे। मतलब फ़ोटोग्राफ्स अगर आपका बहुत अच्छा मतलब जो मांगा गया है उस तरीके का है तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि 90% जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो केवल दो वजह से होते हैं। एक होता है सिग्नेचर, पहली चीज़, और दूसरा फोटोग्राफ। मतलब ये दो चीज़ों की वजह से ही फॉर्म आपके रिजेक्ट होते हैं। तो ये दो चीज़ों को आप अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो आपका फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो अब क्या करें सर, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है अगर कोई प्रॉब्लम है तो? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अगर अभी एसएससी की वेबसाइट पे अगर आप चेक कर रहे होंगे तो आपको दिखा रहा होगा कंटेंट नॉट वेरीफाइड और कंटेंट वेरीफाइड, ये दो चीज़ें ही आती है। अब अभी आपको शो करेगा क्या, कंटेंट नॉट वेरीफाइड। मतलब आपका जो आपने जो फॉर्म भर दिया वो कंटेंट जो मतलब दिया, आपने नाम दिया, मोबाइल नंबर दिया, फ़ोटो दिया, सिग्नेचर दिया, आपने और सारी चीज़ें दी, क्वालिफिकेशंस दिया, सर्टिफिकेट का नंबर दिया, तो वो अभी क्या है, वेरीफाई नहीं की गई है उनके एंड पे। आपने तो अपना हिसाब अपना काम कर दिया, बट ये चीज़ें उनके एंड पे नहीं दिखाई गई हैं। डेट्स वाई वो लिख रहा है क्या, कंटेंट नॉट वेरीफाइड। समझ गए इस चीज़ को? दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आपको अब कैसे चेक करेंगे आप। तो आपको देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी से एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इट मीन्स कि आपका जो स्टेटस है एसएससी जीडी का, वो स्टेटस जो है वो जनवरी के लास्ट वीक, मतलब इसमें आप आ जाएगा 24-25 जनवरी के आसपास ये स्टेटस आपका स्टार्ट होना आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे रिलीज़ होना। ये अब देखिए एक बार नहीं आता है। पहली चीज़ ये जो आता है वो क्या कहाँ आता है, ये आता है रीजनल वेबसाइट्स पे। मतलब ये एसएससी के मेन वेबसाइट पे नहीं आके ये रीजनल वेबसाइट पे आएंगे। हाँ, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे आएगा, एसएससी की मेन वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। तो आपको स्टेटस से ये मालूम हो जाएगा कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। एग्ज़ाम की डेट तक पता चल जाती है इससे। एग्ज़ाम की सिटी पहले पता चलती है कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है, डेट और सिटी पता चलेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें, जैसे कि अगर आप ईस्टर्न रीजन से आप फॉर्म भरे हैं तो आपका जो स्टेटस दिखाएगा वो कहाँ दिखाएगा, ईस्टर्न रीजन की रीजनल वेबसाइट पे www.er ईस्टर्न का है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप साउथर्न या एमपीआर रीजन से हैं तो आपका उनके रीजन पे ही वो चीज़ दिखाएगा। तो आप इस चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहे हैं, आपका स्टेटस जल्दी आ जाएगा। और जैसे ही स्टेटस आ जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए फटाफट, किस किस रीज़न का स्टेटस आ चुका है। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार जो हमारे पास वर्दी है, आप भी उसी वर्दी में भी आप देखने को मुझे मिले, आप भी मुझसे मिलें, ताकि मुझे लगे कि नहीं, लोग मेरे YouTube चैनल के जो लोग कनेक्टेड हैं वो मुझसे, क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि तैयारी बिल्कुल आप अच्छे से करते रहिए और इस बार बिल्कुल एसएससी जीडी को एकदम क्रैक करके आप एक वर्दी ले लीजिए, आप अपना सपना पूरा कर लीजिए। जो भी आपका सपना है, जिस चीज़ को खरीदने का, करने का, आपको क्योंकि आपको सैलरी जब मिलने लगेगी तो आप हर एक चीज़ को कर लोगे। जो हमारा सपना था मैंने भी पूरा किया, आप भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें ये समझ आई होंगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट में